अपनी बातों को पहुंचाने का सबसे बड़ा जो ज़रिया था वो क्या था? कहानियाँ और किस्से। कहानी और किस्सों के ज़रिए से हमारे बड़े बुज़ुर्ग हम तक वो बात पहुंचाते थे कि आपका जो बर्ताव होना चाहिए समाज के अंदर, अपने माहौल के अंदर, परिवार के अंदर या मुआशरे में, वो किस तरीके का होना चाहिए, और उन बातों को हम अपने ज़िंदगी में अमल भी करते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो चीज़ें हमारे लंबे समय तक ज़िंदगी में याद रहता है। और आप अपनी ज़िंदगी में भी उस चीज़ का हमेशा जिक्र करते रहते हैं कि तुमको मालूम है, मैं जब अपने स्कूल में पढ़ा करता था या पढ़ा करती थी, तो उस समय हम लोगों ने ये एक्ट किया था, हम लोगों ने ये नाटक किया था, हम लोगों ने गीत गाया था, लोगों ने बहुत पसंद किया और उसको सराहना की, लोगों ने उसको सराहा, इज़्ज़त दी। तो हमारे साथ कल एक हादसा हुआ, वो सोचे कि आपके साथ पेश करें। और कहानियों का, किसी भी कहानी का एक मकसद होता है। कहानी जो पेश करता है या सुनता है, जब आपके घरों में कोई कहानी सुनाता होगा, अब ये धीरे धीरे रिवाज हमारे माशरे से, हमारे परिवार से कम हो गया है, वरना एक समय में रात के वक्त सोने में ज़रूर कहानियाँ सुना करते थे। आप लोगों में ऐसा कोई है? आपके दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा कोई कहानी सुनाते हों? हाथ खड़े करें। किसी के पास नहीं। अभी के समय में ये हम मानते हैं कि कम हो चुका है, लेकिन आज से कुछ सालों पहले तक ये रिवाज बड़ी आम था, बहुत ज़्यादा आम थी। और अभी के जो मोबाइल का क्रेज़ हो गया है, मोबाइल का ज़माना हो गया, उसमें ये कम पाया जाने लगा। चूँकि हर इंसान के पास अपना मोबाइल हो गया, वो उसी में मशगूल है, व्यस्त है। ठीक है, यहाँ तक कि आप जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उस वक्त भी ये देखने को मिलता है कि हर आदमी अपने मोबाइल में ही पड़ा हुआ है, कोई किसी से बातचीत नहीं कर पा रहा है। लेकिन पहले के वक्त में क्या होता था कि शाम में एक टोली होती थी, मोहल्ले टोले में, या एक जगह मुकर्रर होता था जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे और अपने समाज के, अपने मुआशरे के, अपने घर बार की जो परेशानियाँ थी, जो उलझन थी, या समाज में कुछ बुराइयाँ हैं, उसके बारे में चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे, गुफ्तगू करते थे और उस पर फिर अमल करते थे। हमारे कहने का मतलब है कि ये कहानी है और उसको मैं सुनाने जा रहा हूँ आपके दरमियान। उसका कुछ ख़ास मकसद है ताकि आप उस चीज़ों से बचें और आप अच्छे राह पे अमल करें। कहानी इस तरीके से है। आज कितनी तारीख है? 13 नवंबर है। 13/11/2025 है। पिछले दिन यानी 12 नवंबर 2025 को हम अपने घर कैमूर से आना हुआ। यहाँ आरा में आने के दरमियान सासाराम, आप लोगों ने सुना होगा, शेर शाह सूरी की धरती है और बड़ी मशहूर है, तारीख़ी जगह भी है, ऐतिहासिक है। आप हो सकता है कि कुछ लोग वहाँ घूमने फिरने भी गए होंगे। उस जगह रेलवे स्टेशन के पास जब मैं उतरा अपनी बस पकड़ने के लिए ताकि मैं आरा आ सकूं, ठीक है, तो वहाँ एक मेरे साथ हादसा हुआ। मैंने सोचा कि आपको आगाह कर दें, क्योंकि आज के दौर में क्या है कि आपको ठगने के लिए आज का बाज़ार है। जिस तरीके से आदमी प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है, आप बुराइयों से दूर हो रहे हैं, उसी तरीके से बुराइयाँ भी आपसे लिपटती जा रही है। जैसे कहते हैं ना कि पुलिस जितनी शातिर है, जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, उससे कहीं ज़्यादा चोर भी हाईटेक होते जा रहे हैं। आप इस चीज़ को मानते हैं? पुलिस जितने चीज़ें, पुलिस के पास आज डिवाइस आ गया कि अगर मसलन कोई शराब पी के अगर ऐसे ही अफरा तफरी करता है या गलत बात बोलता है, तो पुलिस उस डिवाइस से उसका चेक कर सकती है कि उसके मुंह में अल्कोहल है या नहीं, वो शराब पिया है कि नहीं, ये आ गया। लेकिन जितनी चीज़ें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतनी परेशानी भी हमारे दरमियान, हमारे माशरे, हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। पहले क्या होता था, घरों में, आज के ज़माने से कुछ समय पहले बहुत बूढ़े पुरानी जो लोग हुआ करते थे, अपनी कीमती चीज़ों को, ठीक है, जेवरात को या पैसे को छिपाने के लिए ज़मीन के अंदर गड्ढा खनते थे, खोदते और उसके मटके में उसको रख के नीचे में दबा दिया करते थे। तो पहले के समय में जब घर की खुदाई होती थी या उसको नया बनाना होता था, तो उस समय पता चला कि घर के नीचे से, मकान के ज़मीन के अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के मिले, गुल्लियाँ मिली और भी हीरे जवाहरात वगैरह मिले या कीमती चीज़ें मिली। लेकिन अब का जो दौर है वो नए ज़माने में हम इंटर कर चुके हैं। अब अपना जितना भी कीमती चीज़ें हैं कहाँ जमा करते हैं? बैंक में, ठीक है ना। बैंक में लॉकर भी हो गया है, अपने हीरे जवाहरात, कीमती चीज़ें आप वहाँ जमा भी करा सकते हैं, उसकी सुरक्षा गवर्नमेंट करती है। लेकिन अब जो चोर है, उचक्का है, वो हाईटेक चीज़ें अपनाने लगा। वो आपको कॉल करेगा, आपसे OTP मांगेगा। क्या आप उसको OTP दे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उसमें आपके पैसे जो अकाउंट है वो खाली कर सकता है। मामला ये हुआ कि 12 तारीख को जब मैं तकरीबन 8 बजे सासाराम रेलवे स्टेशन के बाहर हुआ,
तो बाहर निकलने के बाद चूँकि मेरी ट्रेन छूट गई थी, मुझे बस से सफ़र करना था, पकड़ना था। मैंने सोचा कि बाहर की तरफ स्टेशन के बाहर बस पकड़ते हैं, फिर वहाँ से मुझे आरा आना था। तो बाहर निकलने के बाद जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर हुआ, तो जब आप पैदल चलते हैं तो काफ़ी लोगों का भीड़ है, चूँकि स्टेशन से ट्रेन रुकने के बाद काफ़ी लोग उतरते हैं। तो मैं भी उतरा। मेरे साथ एक नौजवान था जो मुझसे ज़्यादा उम्र का था और थोड़ा तंदुरुस्त था, हट्टा कट्ठा था। मैं जब चलने लगा तो मेरे पास हो लिया साथ में। उसने पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने बताया कि मुझे आरा जाना है ड्यूटी के लिए। तो ये नहीं, पहले नहीं बोला कि ड्यूटी के लिए। उसने पूछा कि आपको जाना कहाँ है। मैंने कहा कि मुझे आरा जाना है। तो वो बगैर मेरे पूछे हुए बताने लगा कि मुझे भी कोचस की तरफ जाना है। कोचस रास्ते में पड़ता है मलियाबाग की तरफ, तो कोचस की तरफ जाना है। चलिए साथ में हो लिए तो अच्छी बात है। अब जब आपका कोई साथी हो जाता है ना, जब आपसे बात करता है तो आप भी उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी कहने लगते हैं। तो वो पूछा कि कहाँ रहते हैं, किस फैक्ट्री में काम करते हैं। तो मैंने बताया कि मैं फैक्ट्री में नहीं बल्कि एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ और आरा में ही पोस्टिंग है। तो उसने बताया कि मैं बिस्किट की फैक्ट्री में ऑपरेटर हूँ। यानी ऑपरेटर, मुझे नहीं मालूम कि उसका काम क्या होता है होगा, लेकिन जो भी है मुझे लगा कि सुपरवाइज़र वगैरह है। तो बातचीत होने के दरमियान ही मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, हम लोग आगे बढ़ रहे थे बात करते हुए ही, हालांकि वो जो भी शख्स मेरे लिए अनजान ही था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो कुछ दूरी जाने के बाद मेरे पास से एक शख्स गुजरा और उसने नीचे से कोई चीज़ झपट्टे मार के उठा लिया। तो मैं एक वक्त के लिए हुआ कि भाई उसका कोई सामान गिर गया होगा, और उसने ज़मीन से अपना सामान उठा लिया। उठाने के बाद क्या हुआ कि वो देखने से लगा कि पुराना जो छोटे पर्स हुआ करते हैं, जो औरतें ख़ास तौर पे अपने कीमती चीज़ों को रखने के लिए, छोटे छोटे मान लीजिए सिक्के वगैरह हैं या पैसे रखने के लिए छोटा सा एक पर्स आता है, मिनी पर्स जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उसी तरीके का था, वो उसने उठा लिया। उठाने के बाद जो मेरे बगल वाला शख्स था उसने पूछा कि अरे रे क्या हो गया, सुबह सुबह हाथ कुछ लगा है लगता है। तो वो इन बातों को अनदेखा करते हुए हम लोगों के पीछे की तरफ हो लिया। तो हम भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिए, चूँकि मुझे बस पकड़ना था और ड्यूटी आना था, तो हम थोड़ा परेशान थे उस वक़्त। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ने के बाद वो चलते बना, हम लोग भी अपने बात करते हुए आगे जाने लगे। अभी 10 कदम आगे ही बढ़े थे, तब तक उधर से एक शख्स दौड़ता हुआ पूरी तरीके से बेतहाशा अंदाज में आया और बोला कि ए भाई, अभी आप देखे हैं मेरा एक बटुआ है, पर्स है, वो मेरे मालिक ने दिया था उसको डिलीवर करने के लिए, पहुंचाने के लिए। उसमें सोने का कंगन है, वो कहीं देखा है? तो उसके अंदर तो हम लोगों ने खोल के देखा नहीं था, तो बस ये था कि उस शख्स ने उठाया और हम लोगों ने देखा था। तो मैंने उससे बताया कि अभी तो एक आदमी था हम लोगों के जस्ट आगे से वो सामान उठाया है, और आप दौड़ के अगर जाइएगा उस तरफ तो शायद ही वो मिल पाए। तो वो आदमी चलने लगा उस तरफ, पीछे मुड़ के हम लोगों ने देखा तो कुछ दूर तक गया, उसके बाद अचानक वो या तो रास्ता बदल लिया या गायब हो गया। तो मुझे थोड़ी सी अचंभित हुई, हैरानी हुई, लेकिन खैर आपके लिए जब इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ होता है तो आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। होता है कई बार जब आपके पास उलझन होगा, परेशानी में होते हैं तो कुछ चीज़ और याद कर रहे हैं। मुझे किसी तरीके से भी अपने समय पर आरा पहुँचना था, मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाद जब वो शख्स फिर पीछे की तरफ हो लिया जिसका सामान खोया हुआ था, और हम दोनों लोग आपस में आगे बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसके बाद वही शख्स जो सामान को उठाया था, मैं इस बातों से अब तक हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा था सब, ठीक है। और आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा, अपने जवाब दीजिएगा, और जो वीडियो देखेंगे हमारे साथी जो इन सब चीज़ों से अवगत होंगे, जानेंगे, परिचित होंगे, वो भी बताएंगे, मशवरा देंगे। तो वो क्या था कि जो सामान वहाँ से उठाया था ना, जैसे ही हम लोग कदम बढ़ा के आगे बढ़ रहे थे तो कुछ दूर जाने के बाद वो बंदा जो है, शख्स मेरे आगे आगे चल रहा है। तो चूँकि मैंने उसे सामने से देखा था उठाते हुए सामान को, अब वो क्या था, अभी पीछे की तरफ से जा रहा था। मैं पीछे था, वो आगे था, तो वो उसका पीछा मेरे तरफ था। तो मैं भाप नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि वही शख्स है। लेकिन मेरे बगल वाला जो बंदा था साथ में मेरे चल रहा, या तो पूरी तरीके से सुनियोजित तरीका था कि पूरा रणनीति था मामला, या फिर मेरे साथ ये सब हादसा ही कहें कि हो रहा था अचानक। इतने कम समय में हो रहा था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो वो क्या था, वो शख्स जिसने सामान को उठाया था वो मेरे आगे आगे तकरीबन एक लाठी की दूरी पे, यानी वो चल रहा था 3-4 मीटर की दूरी पे।